वेलकम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, जिसमें से हमने मैक्सिमम जो है सिस्टम यूनिट्स में जो कंपोनेंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है बसेस। अब बसेस क्या होता है? बसेस का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के अंदर वही है जो कि हमारी रियल लाइफ में बसेस का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बस का यूज़ करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट के अंदर अगर डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो वो भी किसके थ्रू करता है? बसेस के थ्रू करता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ, एक रास्ता है ओवर विच द डाटा कैन ट्रैवल। देयर आर बसेस इनसाइड द सीपीयू एज वेल एज ऑन द मदरबोर्ड। सीपीयू के अंदर भी बसेस होती हैं। सीपीयू के अंदर बसेस का पर्पस ये है कि सीपीयू के अंदर जो डाटा ट्रैवल करता है, किस तरह से ट्रैवल करता है वो हम देखेंगे। सीपीयू के अंदर भी बसेस होती हैं और मदरबोर्ड पे भी कुछ बसेस होती हैं। मदरबोर्ड पे कौन सी बसेस होती हैं, सीपीयू के अंदर कौन सी बसेस होती हैं, वो हम देखेंगे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास पहले हम डिस्कस करते हैं सीपीयू विथ। सीपीयू विथ क्या होती है? जितनी बस विथ क्या है? जितनी ज़्यादा हमारी जो है बस की विड्थ होगी, उतनी ही ज़्यादा डाटा जो है वो ट्रैवल, उतनी ज़्यादा वायर्स होंगी उस बस के अंदर, उतना ही ज़्यादा जो डाटा है वो एक एट अ टाइम जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएगा। जैसे कि 8 बिट बस में 8 वायर्स है, यानी इतना ही डाटा यहाँ से ट्रैवल कर सकता है। जितनी ज़्यादा इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा डाटा जो है इसके बस के थ्रू ट्रैवल करना आसान हो जाएगा एट अ टाइम। अच्छा, अब नेक्स्ट हम सीपीयू के अंदर बसेस का किस तरह से बसेस काम करती हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वो डाटा को लेके जाती हैं, पहले हम वो देखते हैं। अगर हम देखें सीपीयू का पूरा सिस्टम किस तरह से चलता है। पहले सीपीयू और मदरबोर्ड जब हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर, सबसे पहले वो कहाँ पे जाती हैं? मेमोरी में जाती हैं। इस मेमोरी से उस डाटा कहाँ पे जाता है? उस सिस्टम सीपीयू के अंदर, और सीपीयू से फिर दोबारा डाटा कहाँ पे आता है? मेमोरी में। और फिर मेमोरी से जो डाटा रिजल्ट्स जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस में। यानी इनपुट से सिस्टम यूनिट के अंदर यानी मेमोरी के अंदर पहले डाटा जाता है, उसके बाद मेमोरी से सीपीयू के अंदर डाटा जाता है फॉर प्रोसेसिंग। फिर सीपीयू से प्रोसेस डाटा दोबारा कहाँ पे आता है? मेमोरी में आता है। और फिर मेमोरी से जो रिजल्ट्स हैं या तो हम आउटपुट डिवाइसेस पे जो हम डिस्प्ले होते हैं, या फिर जो है स्टोरेज डिवाइसेस में हम उन्हें स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ बसेस इन्हीं पे डिपेंडेंट है, यानी इनपुट से पेरिफेरल यानी सिस्टम जो मेमोरी है, मेमोरी से पेरिफेरल डिवाइसेस टू मेमोरी, और मेमोरी टू सीपीयू, सीपीयू टू मेमोरी। जो पहली बस है हमारी एक्सपेंशन बस का क्या काम होता है? ये जो इनपुट से जो सिस्टम यूनिट में यानी मेमोरी में डाटा जाता है, जो मेमोरी से आउटपुट डिवाइस में जो डाटा जाता है, ये जो है एक्सपेंशन बस जो है वो ये डाटा को जो है ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस में। यानी पेरिफेरल डिवाइसेस से जो हमारे मदरबोर्ड का लिंक होता है, जो कनेक्शन होता है, वो कौन कनेक्ट करता है? एक्सपेंशन बसेस। उसके बाद जो सिस्टम बस है, इसको सिस्टम इंटरफेस भी कह सकते हैं और मेमोरी बस भी कह सकते हैं, क्योंकि सीपीयू से मेमोरी और मेमोरी से जो सीपीयू में जो डाटा जाता है वो हमारी लेके जाती है सिस्टम बस या सिस्टम इंटरफेस, जिसे हम मेमोरी बस भी कहते हैं। यानी ये सीपीयू और मेमोरी को आपस में कनेक्ट करती है, या सीपीयू को अदर जो मदरबोर्ड कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करती है। अच्छा, इसमें 3 तरह की बसेस आती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। जो डाटा बस है इसका काम होता है डाटा को सीपीयू से मेमोरी और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस तक लेके जाना। और जो एड्रेस बस है इसका काम होता है जो डाटा ट्रांसफ़र होना है, उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो कहाँ जो है मेमोरी एड्रेस जो एड्रेस होता है वो किसके पास होता है? एड्रेस बस के पास। हमने मेमोरी लोकेशंस पढ़ी थी कि जहाँ मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, यानी डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डाटास पड़े होते हैं। तो एड्रेस बस के पास उसी मेमोरी के उस लोकेशन का एड्रेस होता है जहाँ से सीपीयू ने डाटा को लेना है, या जहाँ पे सीपीयू ने अपने जो रिजल्ट्स है उसको ट्रांसमिट करना है।
जो कंट्रोल बस है इसका काम क्या होता है कि सीपीयू क्या करता है, उसे जब डाटा लेना होता है वो पहले डाटा को पहले जो है सीपीयू उसको क्या करता है, सिग्नल्स जनरेट करता है, सिग्नल्स भेजता है कि मुझे ये डाटा चाहिए, मुझे यहाँ से ये डाटा चाहिए। तो जो सिग्नल्स को कंट्रोल करना या जो कोऑर्डिनेशन होती हैं उनकी आपस में, that coordinate and manage the activities of various components within the system unit, तो वो सारा काम किसका होता है, कंट्रोल बस का। तो इन सिग्नल्स ने रीड एंड इंक्लूड रीड एंड राइट कमांड्स, इंटरप्ट कमांड्स एंड अदर, यानी इनमें कमांड्स होती हैं, ये सिग्नल्स ये जनरेट करता है सीपीयू, क्योंकि सीपीयू पहले डाटा डायरेक्ट नहीं लेता या डायरेक्ट डाटा नहीं देता, पहले वो क्या करता है, सिग्नल्स उस लोकेशन पे या उस मेमोरी पे जो है लोकेशन भेजता है कि मुझे यहाँ से ये वाला डाटा चाहिए। अच्छा, ये थी हमारी सिस्टम बस। उसके ये टाइप्स ऑफ बसेस हैं जो सीपीयू और मेन मेमोरी और जो है मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो बसेस हैं बेसिकली वो इन्हीं की टाइप्स में आती हैं, वो आगे हम पोर्ट्स और कनेक्टर्स डिस्कस करती हैं, उसके साथ हम वो बसेस डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है, पोर्ट्स और कनेक्टर्स। अच्छा, पोर्ट्स क्या होती हैं, जो आपने देखा होगा आपके जो है लैपटॉप या कंप्यूटिंग डिवाइस या आपकी वो जो मोबाइल है उसके बाहर जो पोर्ट्स लगते हैं, यूएसबी पोर्ट जहाँ से आप चार्ज करते हो या कोई डिवाइस माउस कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करते हो, तो जो एक्सटर्नल जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हमने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, पोर्ट्स। पोर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, कनेक्टर्स। एक्सटर्नल जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं कंप्यूटर से इन पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। अच्छा, हर पोर्ट जो है कि जो क्योंकि अब जो पोर्ट हमारा बेसिकली कोई भी मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, कोई भी चीज़ अगर सर्किट बोर्ड से हमारे सिस्टम यूनिट में अगर कोई भी चीज़ सर्किट बोर्ड से कनेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। इसी तरह जो पोर्ट्स हैं वो भी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं, वो भी एक अप्रोप्रिएट बस के थ्रू पोर्ट्स जो हैं वो मदरबोर्ड्स के साथ कनेक्ट होती हैं, क्योंकि जो डिवाइस हमने कनेक्ट करनी है पोर्ट्स के थ्रू सिस्टम यूनिट के अंदर या अपने जो है लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर, अगर उसको डाटा ट्रैवल अगर मदरबोर्ड के साथ उसको कनेक्शन नहीं होगा तो वो कैसे वर्क करेगी। तो पोर्ट्स और मदरबोर्ड को भी कनेक्ट करने के लिए बसेस मौजूद होती हैं जो डाटा को ट्रैवल करवाती हैं फ्रॉम पोर्ट टू मदरबोर्ड। अच्छा, इस व्हेन द डिवाइस इज प्लग्ड इनटू द पोर्ट द डिवाइस कैन कम्युनिकेट, वो किसी भी कंप्यूटर के किसी भी कंपोनेंट्स के साथ, क्योंकि अगर डिवाइस मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट है तो जितनी भी साइड सिस्टम यूनिट के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो उनके साथ भी कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट ने डाटा को सेंड करना होता है मेमोरी को, तो इनपुट अब हम माउस लगाएंगे या कीबोर्ड के थ्रू डाटा एंटर करेंगे, अगर वो पोर्ट जिस यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम कीबोर्ड या माउस को अटैच करेंगे अगर वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं होगी तो हमारा कीबोर्ड और माउस किस तरह से डाटा जो है वो सेंड कर पाएगा या डाटा को एंटर कर पाएगा। अच्छा, तो कम्युनिकेशन के लिए इन पोर्ट्स का मदरबोर्ड के साथ थ्रू बसेस कनेक्ट होना ज़रूरी है। जो सबसे मोस्ट कॉमन बस है हमारी वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो यूनिवर्सल सीरियल बस है ये क्या करती है, ये सबसे मोस्ट कॉमन बस है जो यूएसबी पोर्ट होती है, यूएसबी पोर्ट को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाती है। यानी इसमें हम इन यूएसबी पोर्ट पे 125 डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अदर पोर्ट्स कौन कौन सी हैं, नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट का क्या काम होता है, RJ45 कनेक्टर के थ्रू ये जो है केबल के थ्रू हम नेटवर्क पोर्ट पे कोई भी नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क पोर्ट आपने देखी होगी जो आपकी इंटरनेट की वायर है, जो इंटरनेट की वायर आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो, तो ब्लू कलर की जो मोस्टली वायर होती है ब्लू कलर की, उसके आगे जो कनेक्टर लगा होता है वो होता है RJ45 कनेक्टर, वो नेटवर्क पोर्ट के थ्रू जो है कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। मॉनिटर पोर्ट्स, अब मॉनिटर्स जो है वो सिस्टम यूनिट के साथ ये किस तरह से कनेक्ट होते हैं, या तो VGA कनेक्टर होता है या DVI कनेक्टर होता है, या मोस्ट कॉमन जो आजकल डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर्स को कनेक्ट करते हैं, वो HDMI पोर्ट लगती है। और मोस्ट कॉमन अब आजकल जो है वो HDMI पोर्ट है।
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। उसके बाद IRDA यानी इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन पोर्ट्स और ब्लूटूथ पोर्ट्स, ये जो होती हैं ये वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनकी कोई जो है विजिबली कोई आपको प्लग नज़र नहीं आता इसको, क्योंकि ये वायरलेस ट्रांसमिशन करती हैं, वायरलेस डिवाइसेस होती हैं जो ब्लूटूथ है, वायरलेस कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं ये पोर्ट्स। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स जो स्लॉट्स हैं, ये फ्लैश मेमोरी कार्ड्स और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं यूजिंग फ्लैश मेमोरी कार्ड इंटरफेस। और उसके बाद ऑडियो पोर्ट्स, ये स्पीकर ऑडियो पोर्ट जो आपको होता है ना, ब्रीक जो पिन होती है जो आपके हेडफोन्स के ऊपर या आपकी हैंडफीड्स के साथ जो पिन लगी होती है वो ऑडियो पोर्ट्स होती हैं, वो ऑडियो पोर्ट्स में कनेक्ट होती हैं। अच्छा, उसके बाद SATA पोर्ट यानी एक्सटर्नल SATA पोर्ट्स को, ये एक्सटर्नल STA डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी हार्ड ड्राइव्स वगैरह जो एक्सटर्नली हम इनकी ना थोड़ी सी पिन डिफरेंट होती है, कनेक्टर इनका थोड़ा सा ना डिफरेंट होती है इनकी पोर्ट। उसके बाद है थंडरबोल्ट पोर्ट्स। ये जो पोर्ट्स होती हैं ये मोस्टली एप्पल डिवाइसेस में अवेलेबल होती हैं। ये पेरिफेरल डिवाइसेस को जो है यानी स्टोरेज डिवाइसेस या मॉनिटर्स को थंडरबोल्ट केबल्स के थ्रू जो है कंप्यूटर के साथ यानी एप्पल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स हमारी मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं, जिनका पर्पस क्या होता है, किसी अडेप्टर कार्ड या एक्सपेंशन कार्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना। एक्सपेंशन कार्ड क्या है, एक सर्किट बोर्ड है जो कि आपकी सिस्टम यूनिट की फंक्शंस को इन्हांस करता है और एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है टू पेरिफेरल डिवाइसेस। कुछ मदरबोर्ड्स में हैव ऑल नेसेसरी कैपेबिलिटीज़, लेकिन कुछ को अडेप्टर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है फॉर साउंड एंड वीडियो कैपेबिलिटीज़। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो साउंड और वीडियो कैपेबिलिटीज़ है उसको इन्हांस करना। और साउंड कार्ड में क्या करता है, साउंड कार्ड करता है आपकी इनपुट और आउटपुट जो साउंड की होती है थ्रू माइक्रोफोन, उसको इनेबल करना है। वीडियो कार्ड ने जो आपकी कंप्यूटर की आउटपुट है उसको वीडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है ताकि आपको स्क्रीन पे एक डिस्प्ले मिल सके। और इसमें इनके लिए जो बसेस यूज़ होती हैं जो आपके CPU और एक्सपेंशन बोर्ड्स को कनेक्ट करती हैं। एक्सपेंशन बोर्ड में क्या है, आपका मोडम कार्ड, आपका नेटवर्क कार्ड, आपका साउंड कार्ड, उसके लिए कौन सी बसेस होती हैं, PCI बसेस यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरनेट कनेक्ट बसेस इस्तेमाल होती हैं CPU और इन कार्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इनकी कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए। और PCI स्लॉट्स जो है आर यूज टू इंस्टॉल साउंड कोर, और जो स्लॉट्स इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी, PCI स्लॉट्स। अच्छा, वन मोर थिंग आपको बताना है, जो स्लॉट्स एंड पोर्ट्स में डिफरेंस क्या है। जो स्लॉट्स हैं वो आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं, जो पोर्ट्स हैं, जो पीछे पोर्ट्स बनी ये सारी आपकी सिस्टम यूनिट के बाहर होती हैं जिसके थ्रू आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। जो स्लॉट्स हैं वो आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। ये स्लॉट्स सिर्फ एक्सपेंशन कार्ड या अडेप्टर कार्ड्स को मदरबोर्ड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनका काम क्या है कि साउंड की और जो आपकी डिस्प्ले है उसकी विजिबिलिटी को इन्हांस करना। उसमें आपका कुछ में ऑलरेडी ये इस अलहदा से एक्सपेंशन अडेप्टर कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ ऐसी हैं जहाँ पे अलहदा से आपको साउंड और वीडियो कैपेबिलिटीज़ के लिए अडेप्टर कार्ड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आज का आपका जो आपका सिस्टम यूनिट के कुछ और कंपोनेंट्स जिसमें बसेस हैं, पोर्ट्स हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। तो यहीं पे आपका ये जो है सिस्टम यूनिट जो है कंप्लीट हो जाता है। आपके ऑलमोस्ट हमने सारे जो मैक्सिमम आपके जो सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स हैं वो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज यहाँ पे आपका सिस्टम यूनिट के सारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं।